आज के इस रविवार या ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 6:27 में यूं कहता है, नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबों को आज का इस दिन को हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में प्रदान किया है, जहां हम तेरे पवित्र अगुवाई और उपस्थिति में आकर के तेरी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को बीते समयों तक हर प्रकार से सबल और सुरक्षित रूप में रखा है। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में तेरी अगुवाई हुई। जब हम अस्वस्थ थे, तूने हमें स्वस्थता का जीवन दिया। जब हम सब चिंताओं में थे, तूने हमारे लिए आनंद का माहौल को दिया। हमारी खुशियों में तूने बहुतायत का आशीष उंडेला और हमारी जरूरतों को तूने अब तक पूरा करता आया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारे जीवन की हर एक बातों में तेरी अगुवाई होती है। पिता परमेश्वर, तू हम सबों का ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि आज की आराधना के द्वारा से हम तेरी निकटता में आ सके, और विशेष करके हम जब तेरे पवित्र वचन में अपने आप को लाने और उस पर चिंतन मनन के लिए एक मन होकर के स्थिरता के साथ उपस्थित हो, वो हमारे लिए बहुतायत का तृप्त का भोजन ठहरने पाए। पिता परमेश्वर, हम सब भी उस भोजन से तृप्त होकर के अपने लिए बहुतायत का आशीष और अनंत जीवन के अनुग्रहमय माहौल को समझने और सीखने का मौका पाए। पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सबों के जीवन में होने पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनना दया से ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता तेरा हाथ। कभी वह बीच अंधेरे में, कभी वह सुंदर बारी में, विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता तेरा हाथ। तू पकड़े रंगीत मेरा हाथ, ना डर न रंजन तेरे साथ। जो संत
चलता है मुझे, मैं ना डरूंगा मृत्यु से। ले चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता तेरा हाथ। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। मैं अब उठकर अपने परमेश्वर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने अपने पापों का अंगीकार करें। हम प्रातःकालीन पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किए हैं। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 13वां गुरुवार की प्रार्थना को अर्पण करेंगे। हे अनुग्रहकारी पिता, तूने हमें सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर दया कर और ये रोटी हमें सदा दिया कर, ताकि हम इसमें जिए और हम उसी में जीते रहे, उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को इस अवसर के लिए हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, कि तूने हम सबों को इस दिन में अपने महिमा में एकत्रित होने का मौका और जीवन दिया है। पिता परमेश्वर, ये जीवन तेरा है और तेरे द्वारा से हम अपने आप में हर एक बातों में भरपूरी और आशीष को पाते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को बीते समय के हर एक बातों में अगुवाई किया। जब हम बीमार थे, अस्वस्थ थे, परेशान थे, चिंताओं में थे, या हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बातों के लिए जब हम सबों ने अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के द्वारा से तेरे निकटता में आने का प्रयास किया, तो तूने हमें संभाला है और अपनी अनुग्रहता से हमें अगुवाई दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे पवित्र उपस्थिति में हम सब निरंतर बने रहने पाए। पिता परमेश्वर, जबकि इन दिनों महामारी के कारण से और राजनीतिक नियमों के अनुसार जो आज सभी धर्मस्थल बंद हैं, तेरे पवित्र भवन भी आज तेरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए बंद हैं, फिर भी तूने हमारे लिए ऐसे साधन और उपायों को तैयार किया कि आज के इस दिन में, इस समयों में, इस वक्त हम सभी एक मन आत्मा होकर के, जबकि हम विभिन्न स्थानों और जगहों में उपस्थित पाए जाते हैं, तूने ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हम सबों को एक उपस्थिति में लाया है, एक झुंड में लाया है। पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि इस घड़ी भी बहुत सारे परिवार और लोग इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम सभी एक संगति में पाए जाते हैं और वे
अपने जीवन में इस कर्तव्य और जिम्मेवारी को गंभीरता के साथ लेते हुए इसे पूरा करना है अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य समझते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज भी तेरे पवित्र नाम में हम सभी उपस्थित होने का मौका पाते हैं, परंतु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए, उन हृदयों के लिए जो अपने हृदय को कठोर कर चुके हैं तेरे वचन से, तेरी उपस्थिति से, तेरी अगुवाई से। पिता परमेश्वर, उनके हृदय को तू अपने पवित्र आशीष से, कठोरता से मुलायम में, नरम में परिवर्तित कर दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हर एक वो लोग जो तेरे वचन से अनभिज्ञ है, अनजान है, दूर है या दूरी रखना चाहते हैं, उनके हृदय को आज इन वचनों से, इन आराधनाओं से तू टटोल, खटखटा उनके हृदय और जीवन को, उनके परिवारों को, ताकि तेरी उपस्थिति में वे आने पाए, तेरे अगुवाई और आशीष में एकत्रित होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम अभी अपने समाज, देश, दुनिया और हालातों को देखते हुए एक संकेत को पाते हैं कि अंत का दिन निकट है। पिता परमेश्वर, हम सबों को ऐसा तैयार होने का गुण और स्वभाव दे ताकि हम निरंतर तेरी पुत्र के लिए अपने आप को तैयार रखने पाए। उस 5 कुंवारी की तरह जो अपनी तैयारी को विवाह के फाटक के बाहर तक ही नहीं परंतु अंदर जाने तक की तैयारी को रखा था। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज हम सबों के जीवन के लिए तैयारी आवश्यक है, जरूरी है आत्मिक रूप से। पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को तू तैयार कर। और जबकि आज की आराधना के द्वारा से जब हम तेरे पवित्र वचन का भोजन को, रोटी को ग्रहण करना चाहेंगे पिता, तो हम सबों को इन वचनों से, इन अपने रोटी से तू हमें तृप्त कर, ताकि हम तृप्त होकर के अपने आप को तैयार करने पाए, बलपूर्वक, आशीष पूर्वक, अगुवाई पूर्वक। पिता परमेश्वर, तू आज की इस आराधना में और आराधना के हर एक भागों में तेरी उपस्थिति को चाहते हुए इस प्रार्थना को तेरे पुत्र उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय आज का पहला और दूसरा पाठ को निरंतर में सुनेंगे। आइए हम इस समय आज का पहला पाठ को सुनेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 2 पद से लेके 7 पद तक और फिर 13 से 15। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसका 2 पद से लेके 7 पद और फिर 13 से 15 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं लिखा है, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तू हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आया हो कि सारे समाज को भूखो मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठे दिन वह भोजन अन्य दिनों से दोगुना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार कर रखें। 13 से 15। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिल्ले पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उससे कहा, यह वही वस्तु है, यह वही भोजन वस्तु है जिससे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आइए हम फिर से आज का दूसरा पाठ को सुनेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका पहला पद से लेके 6ठे पद तक। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद से लेके 6ठे पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिनसे सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर की अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ से स्थिर रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के उपरांत हम लोग आज का सुसमाचार पाठ सुनेंगे और उसके में हम लोग कुछ क्षणों के लिए चिंतन मनन करने के लिए एकत्रित रहेंगे। इस समय हम लोग आज का सुसमाचार पाठ को सुनेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 से 35 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 24 से 35 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उनके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो,
परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का शुभ समाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट तेरी महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान धैर्य जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हम तेरे पवित्र आशीष में अपने जीवन को रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता, तूने हम सबों को ये मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम तेरे पवित्र वचन से अपने लिए भोजन इकट्ठा करने पाएँ और अपने आप को आत्मिक रूप से तृप्त करने पाएँ। हमें सूझबूझ, ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे, ताकि इस भोजन को अच्छी तरह से समझने और इसमें हम अपने आप को आत्मसात करने में सफल होने पाएँ। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। हम सभी आज की इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं और ये पवित्र भोजन जो आज हम सबों के लिए परोसा गया है, यूहन्ना उसका 6:24 से 35 पद से, यहाँ हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनमोल भोजन का वर्णन को, भंडार को हम देखते हैं, जहाँ उसने 35वें पद में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। आज मनुष्य, हम सभी लोगों के लिए रोटी सबसे महत्वपूर्ण भाग है जीवन का। हर एक लोग बिना भोजन का, बिना आहार का इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। ये वास्तविकता भी है। और इसी आहार, इसी भोजन के लिए मनुष्य निरंतर प्रयत्न और कोशिशें और प्रयास और परिश्रम करता है। और ये कोशिश, ये प्रयास, ये परिश्रम सिर्फ अपने शारीरिक भोजन, शारीरिक जरूरतें, आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य होता है। हम अगर देखेंगे इस संसार को और अपने आप को, ये पाते हैं कि हम एक ऐसे भूखे मनुष्य है इस भूखे संसार में, जहां हर एक लोग अपनी शारीरिक भूख को, शारीरिक आवश्यकताओं को भरने के लिए, पूरा करने के लिए अपना जीवन काल तक परिश्रम और मेहनत करता है। और ये वास्तविकता भी है कि मनुष्य एक संसार में रहता है तो वो बिना रोटी का जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर ने भी अपने पुत्र के द्वारा से 5000 लोगों को भोजन कराया। परमेश्वर ने इजराइलियों को उस बिगड़ परिस्थितियों में, जब वे गुलामी से आज़ाद होकर के एक नए देश दुनिया में पहुंच रहे थे, उसके सफ़र में जब उन्हें भूख की आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर ने भी उन्हें भोजन से तृप्त किया। ये वास्तविकता है कि हमारे लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। परंतु आज हम अपने आप में आकलन करें कि क्या सच में ये भोजन से बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर स्थान नहीं रखता? क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को उत्तम स्थान दें, जो इस भोजन की पूर्ति करती है,
हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर भोजन है तो ये भोजन भी परमेश्वर ही हमारे जीवन में व्यवस्थित करती है। तो क्या आवश्यक नहीं है कि हम परमेश्वर में अपने आप को समर्पित रखने पाएं? परमेश्वर का वचन सबोपदेशक उसका 6 और 7 में कहता है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता है। ये एक ऐसा सवाल है एक मनुष्य के लिए कि वो अपने जीवन काल में निरंतर प्रयास करता है, कोशिश करता है, परिश्रम करता है, परंतु वो कभी भी उसमें संतुष्ट नहीं हो पाता है। आज अगर हम एक मसीह होने के नाते अपने आप का आकलन करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर वो है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिन्होंने लोगों को उनकी परिस्थितियों में भूखा नहीं रखा। बाइबल को अगर हम लोग उत्पत्ति से लेकर के अगर प्रकाशित वाक्य तक में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो कई ऐसे स्थान हैं। एलिया के द्वारा से विधवा स्त्री का भोजन भंडार को भरा, एलिसा के द्वारा से भरा गया, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने इजरायलियों को मन्ना से तृप्त किया, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा से 5000 लोगों को तृप्त किया। तो क्या हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण भंडार भी परमेश्वर पूरा करता है? परंतु फिर भी आज हम अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण अपने परिश्रम के उस भोजन को देते हैं जितना हम परमेश्वर को भी नहीं दे रहे हैं। ये सबसे गंभीर बात है। परमेश्वर मत्ती उसका 5:6 में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, सिर्फ हम अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए भूखे प्यासे ना बने, अपनी इच्छाओं के लिए भूखे प्यासे ना बने, परंतु अपने परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे बने, अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट की खोज के लिए भूखे प्यासे बने, जो हमें परिपूर्ण भोजन से तृप्त करता है। आज अगर हम देखेंगे, अगर रोटी की अगर बात करें, आज अगर हम चिंतन मनन करेंगे कि किस प्रकार से ये रोटी आज हमारा स्वरूप को बदल रहा है। रोटी जो भोजन का एक माध्यम है, जो हमारे शरीर के अंदर जा करके वो भोजन जो हम अपने लिए ग्रहण करते हैं उसका महत्व क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम अपने लिए कोई भी वस्तु का, कोई भी आहार को अपने शरीर के लिए ग्रहण करते हैं तो वो सिर्फ हमारे पेट या पाचन तंत्र में जा करके नहीं रहता है, परंतु जो भी भोजन वस्तु को हम ग्रहण करते हैं उस भोजन वस्तु के अंदर में जो गुण होता है, जो उसकी ताकत होती है, जो उसका महत्वपूर्ण भाग होता है, वो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र में पहुंच करके वो ताकत, वो गुण, वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा से हम अपने आप को तरोताजा, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन से और एक तंदुरुस्त जीवन से अपने आप को परिपूर्ण पाते हैं। भोजन का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो पेट में पहुंचे, परंतु उसका कार्य ये होता है कि वो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए और इसी के द्वारा से हम अपने आप को जीवित पाते हैं। पर आज हम अपने आप में ये देखें कि हम अपने लिए किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को, आत्मिक शरीर को ऊर्जा दे रही है, किस प्रकार का ऊर्जा दे रही है। अगर हम लोग अपने आप में देखें, जब हम किसी विषैले वस्तुओं को अगर हम खा ले या कोई खराब भोजन को अगर हम अपने शरीर में ग्रहण कर ले तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है कि वो खराब हो चुका है और जब वो हमारे अंदर जाएगा तो हमारे लिए खराब ही ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर प्रभावित करेगा। हम अपने जीवन में इसी तरह से कई ऐसे भोजनों को अपने आप में आत्मसात करते हैं, चाहे वो खान पान के संबंधित भोजन हो या हमारा व्यवहारिक भोजन, जिसमें हम गुण को पाते हैं, जिसमें हम व्यवहार को पाते हैं, जिसमें हम लालच, स्वाभिमान और स्वार्थपूर्ण भाव को पाते हैं। हम किस तरह से उसे ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम लालच का भोजन को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लालच का भाव ही उत्पन्न करेगा। अगर हम अपने शरीर में घमंड का भोजन को आत्मसात करते हैं तो वो हमारे लिए घमंड का ही प्रभाव को
बढ़ाएगा, परंतु क्या हम अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने का कोशिश कर रहे हैं या नहीं? ये महत्वपूर्ण कार्य है आज हम लोगों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सबों की कि हम उस पर चिंतन करें कि हम अपने लिए किस तरह का भोजन को, किस तरह की जीवन को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि हम अपने जीवन में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, एक परिपूर्ण जीवन को हासिल करना चाहते हैं, और इस तरह से हम कई प्रयास करते हैं। एक मसीह होने के नाते हम अपनी प्रार्थनाओं में भी अपनी सफलताओं को रखते हैं, अपने प्रयासों को रखते हैं, अपनी योजनाओं को रखते हैं, और उन योजनाएं और उन प्रयासों में कितना लाभदायक परिस्थिति है, कितना हमारे लिए उचित और उत्तम है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी हम अपने लिए नकारात्मक चीजों की भी मांग अपने परमेश्वर से करते हैं, जो शायद हमारे लिए अपने आप में अच्छा महसूस होता हो, परंतु हम नहीं जानते हैं कि वो हमारे लिए हानिकारक रूप में आता है। अगर हम देखें, और जब हमारे लिए किसी बात की विफलता हो जाती है तो हम बड़बड़ाते हैं, हम बुदबुदाते हैं अपने आप में, अपने लोगों में, कि परमेश्वर से मैंने कितना प्रयत्न रूप से प्रार्थना किया, विनती की, आराधना की, फिर भी उन्होंने मेरे जीवन से जुड़ी इन बातों का तृप्ति नहीं किया। परंतु ये आवश्यक है आज हम सबों को जानने की कि इस परिस्थिति को भी परमेश्वर किस तरह से लेता है। हम देखेंगे आज का पहला पाठ के रूप में जो हम लोगों ने पाया, निर्गमन उसका 16 अध्याय उसका 2 पद कहता है, जंगल में इजरायली की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध में बकबक करने लगे, कुड़ने लगे, उससे झगड़ने लग रहे थे। हम ये सोचते हैं कि आज हम अपने आप से, अपने परिवार से, अपने लोगों से किसी भी रूप में, चाहे वो ईर्ष्या भावना से हो, या अपने पड़ोसी से घमंड भावनाओं से हो, या एक अहम भावनाओं से हो, अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, लड़ते हैं या अपने में ही बड़बड़ाते हैं, तो वो परमेश्वर सुन लेता है और उसका उत्तर भी वो बहुत तायत से देता है। अगर हम लोग आगे पदों में पाते हैं, 4 पद से अगर हम लोग देखते हैं, 3 पद, निर्गमन उसका 16 का 3 पद में से आगे देखते हैं। यहाँ कहता है कि यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो भी उत्तम होता, तू हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आया है कि हम सारे समाज में भूखे मार डाले जाते। ये एक बड़बड़ाहट है, और उस बड़बड़ाहट को सुनते हुए परमेश्वर ने तुरंत क्या उत्तर दिया? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन क्या करूंगा? बरसाऊंगा। परमेश्वर ने उनकी, जो इजरायली लोग मूसा से बड़बड़ाने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे, गुस्सा होने लगे थे, उनकी परिस्थितियों को देख करके क्या हो गया? तुरंत आकाश से भोजन वस्तु बरसाने लगा। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए नहीं बरसाया, परंतु मूसा के लिए बरसाया, क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए जा रहा था और लोगों का विश्वास मूसा से कम ना हो, इसलिए मूसा की जो एक स्थान परमेश्वर ने बनाया था इजरायलियों में, उसे कम ना होने के लिए उसकी बड़बड़ाहट, उसके गुस्से स्वभाव को भी वो सहते हुए उसके लिए मन्ना बरसा करके उसे, उन लोगों को तृप्त किया। हम भी मनुष्य अपने जीवन में निरंतर, हमारे लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे सफल जीवन के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम है और उसके परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति अच्छा है, तो परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में अच्छा काम करता है कि हम उसकी प्रार्थना का मान को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। तब ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम कितना अपने जीवन के इस भाव के लिए, इस स्वभाव के लिए अपने आप को तैयार करें। आगे वचन में कहता है कि बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात है हमारे लिए चिंतन करने की।
अगर हम अपने लिए प्रार्थना करते या हमारे परिवार वाले लोग हमारे लिए प्रार्थना करते अच्छे मन से, तो अगर हम हासिल करते हैं, उसे पा लेते हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसमें स्थिरता दिखाएं, ईमानदारी दिखाएं, सच्चाई दिखाएं। आज हम अपने आप में ये सोचते हैं कि हम एक सफल जीवन को पा रहे हैं, तो ये हमारा मेहनत है, हमारी कोशिश है। ये कभी भी अपने आप में इस घमंड में ना रहें। हम इसलिए सफल है, इसलिए संपन्न है, इसलिए हम हर बातों में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि इसलिए मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वो मेरी व्यवस्था में चलेंगे कि नहीं। हम अच्छा जीवन पा रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था में अच्छे रूप में, अच्छे स्वभाव में, अच्छे गुण के साथ, अच्छे ऊर्जा के साथ चलें, उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर होता आ रहा है, वो विफल ना होने पाए, वो ना हटने पाए हमारे जीवन से, क्योंकि वो जांचता है, वो परखता है। अगर हम अच्छे आप में सक्षम है, सबल हैं, तो हमारी आवश्यकता है कि हम उसमें सबल और दृढ़ता के साथ में बने रह सकें। अगर हम लोग आज का सुसमाचार पाठ में अगर हम लोग देखेंगे, जाएंगे, तो कहता है कि 25वें पद में कि झील के पार जब उसने उनसे मिले तो कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं। ये आज हम मसीह के लिए सबसे बड़ा सवाल भी है कि हम आज अपने आप में परमेश्वर को इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं या परमेश्वर से विनती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर का आशीषपूर्ण बदलाव को देखा। हम शायद इसलिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए भी परमेश्वर निकटता में आना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में और अच्छा चीज को देखें, पाए, हासिल करें। ये कहीं ना कहीं हम सफल भी है, सक्षम भी है, सही भी है, परंतु क्या हमारी मांगे, हमारी आवश्यकताएं, हमारी योजनाएं सच में सही है परमेश्वर के दृष्टि में? ये आकलन करने की आवश्यकता है। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, जबकि हम सभी जानते हैं आज के समय, आज की परिस्थितियों में, कि हम अंत के दिनों में अत्यंत निकट परिस्थिति में पाए जाते हैं। पवित्र वचन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे कि अंत की घटनाओं का क्या चिन्ह होगा, तो वो आज हम अपने आप में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आप में आकलन कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उससे महत्वता देते हैं, उससे अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को इस समय परिस्थिति को देखते हुए तैयार कर सकें, अपने आप को उस ऊर्जा से, उस ताकत से, उस जोश से अपने आप को भर सके जो पवित्र वचन के रूप में हमें तृप्त होते हैं, भरपूरी में पाए जाते हैं, ना कि इस नाशवार जीवन और संसार तक ही अपना परिश्रम को करते हुए अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर दें। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा कि वो भीड़ इसलिए परमेश्वर की निकटता में आना नहीं चाहते थे कि वे परमेश्वर के महिमा को देखा है, उसकी स्तुति आराधना के लिए आ रहे हैं, परंतु इसलिए आ रहे हैं कि उनके जीवन में मौका और मिलता जाए उस आनंद को हासिल करना, उस नाश्वर आनंद को। हम अपने जीवन में आज क्या सफलता हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छा पारिवारिक जीवन हासिल करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं एक स्थिर रूप में इस संसार तक ही है, परंतु हमारी गंभीरता हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में उस तक होना चाहिए जो हमें अनंत रूप में हासिल होता है, हो सकता है। क्योंकि कहता है यूहन्ना उसका 6 का 33वें पद से आगे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है।
अगर हम आज आशीषित जीवन पाते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का रोटी है। हम अपने आप में सबल और एक अच्छा स्वस्थ जीवन हासिल कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की रोटी है जो हम आज जीवित हैं। वो रोटी नहीं जो हमें पेट में आ करके हमारे लिए कुछ क्षण के लिए ऊर्जा और शक्ति दे रहा, परंतु वो रोटी हम पा रहे हैं हर दिन जो परमेश्वर हमें जीवित रख रहा है बिना भोजन के भी। और ये हमारी मानसिकता में आनी चाहिए कि परमेश्वर इस रोटी से भी बड़ा है, जो रोटी हमारे लिए पूरा करता है, जो जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं परमेश्वर वही हमें देता है, वही हमारे लिए बंदोबस्त करता है, वही हमारे लिए इंतजाम करता है, वही हमारे लिए रास्ते दिखाता है। हम चाहे कुड़कुड़ा भी जाएं, हम चाहे अपने आप में झगड़ भी ले, अपने आप में निराश भी हो जाए, हम अपने आप में भटक भी जाए, फिर भी वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा जो किया है वो पूरा करता है। हम लोग गीत गाते हैं कि अगर एक बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे तो वो उसे बिच्छू ना देगा, रोटी मांगे तो उसे सांप ना देगा। तो हम कैसे अपने आप में ये सोच लें कि हमारे जीवन अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए कुछ दायित्व है, कुछ जरूरी बातें हैं जो हम अपने इस जीवन के साथ पूरा करने की है। कहता है 36 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देखा भी है, देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट बहुत ही दुखपूर्ण रूप से अपने पवित्र वचन से हमें कहते हैं, जो मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 6:36, परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। हमने देखा है अपने जीवन में परमेश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट की उपस्थिति को, अपने परिवार में, लोगों, समाज में, फिर भी हम विश्वास को नहीं जताते हैं। और वो वचन जो हमें बताता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। सामरी स्त्री को कहा गया, प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा कि मैं जो जल तुझे दूंगा वो कभी भी तुम उससे प्यासे नहीं पाए जाओगे। परंतु क्या आज हम ढूंढ रहे हैं उस जल को, उस रोटी को, उस भोजन को? हमारा मानसिकता को प्रभु यीशु ख्रिस्ट जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इन सब को जानते हुए भी तुम विश्वास नहीं जताना चाहते। ये बहुत ही दुर्भाग्य परिस्थिति है हमारे लिए कि हम मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जानते हैं, हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, परमेश्वर के संतान और पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं, परंतु हम आज परमेश्वर में उस विश्वास को नहीं जता पा रहे हैं, उस भरोसे को, उस जीवन को नहीं जता पा रहे हैं जिसके द्वारा से हम जीवित पाए जाते हैं, जिसके द्वारा से हम एक स्वस्थ और आनंदमय परिस्थिति में पाए जाते हैं। आज मसीह में प्रिय, आज हम सबों के लिए ये बहुत ही गंभीरता के साथ सोचने की बात है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र रूप में वर्णन करता है, जो इब्रानी उसका 3:1 में कहता है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये वचन आज हमें खटखटाता हमारे जीवन को। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हम सभी पवित्र हैं, शुद्ध है परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा से। और ये कहता है कि तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हम सभी स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हैं, सहयोगी संगी हैं। और कहता है कि उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, उसे याद करो, उसे स्मरण करो। परंतु हमारी ध्यान कहाँ है, हमारा परिश्रम कहाँ है, हमारी कोशिशें किस बात की है? ये आज हम सबों को गंभीरता के साथ में सोचने और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में आते हैं,
तेरे पवित्र भोजन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। तू अपनी अनुग्रहता से हमारे जीवन को अनुग्रहित कर। पिता परमेश्वर, हम सबों को अपने पवित्र भोजन से इस तरह तृप्त कर कि हम निरंतर अपने आप में तेरे पवित्र भोजन से तृप्त और संतुष्ट और सुरक्षित जीवन में पाए जाएं। प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह सर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, तेग की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के उपरांत इस गीत के दौरान हम लोग परमेश्वर पिता को अपना भेंट अर्पण करेंगे। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। जीवन की आवश्यकताएं तेरे पवित्र नाम से पूरा होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे योजनाओं को, बहुत सारे ऐसी बातों को जो हम अपने आप को संपन्नता, परिपूर्णता के रूप में देखना और उसे अपने जीवन में पूरा होता हुआ चाहते हैं, और इसके लिए हम निरंतर प्रयास और कोशिशों को करते रहते हैं। परंतु जब तेरी मर्जी हमारे जीवन में ना हो तो हम अपने जीवन में किसी भी बात में सफल नहीं हो सकते। परंतु तूने हमारे हर एक योजनाओं को, हर एक सपनों और हर एक कोशिशों में तेरी अगुवाई को हमने देखा है, और हम सभी अपने अपने कामों में, अपने अपने
उद्देश्य में सफलता को हासिल किए हैं, और उसी के द्वारा से ही हमारा घर परिवार भंडार भरा पूरा में पाया जाता है। पिता परमेश्वर, तेरे द्वारा से हमने अपने आप को सक्षम और सबल और एक संपन्न रूप में पाते हैं, और उसी के द्वारा से हम आज तेरे पवित्र नाम के लिए हम तेरे पवित्र उपस्थिति में अपने भेंटों को लाते हैं। तो उसे स्वीकार कर और तेरी महिमा में इसका इस्तेमाल होने पाए। जिन हाथों के द्वारा से ये अर्पण किया गया है, जिन भंडारों के द्वारा से ये लाया गया है, तो उसे भरा पूरा रख और अपनी आशीष और गवाही से परिपूर्ण कर। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम फिर से एक गीत गाएंगे, और इस गीत के उपरांत हम लोग विशेष प्रार्थना में जाएंगे, और उसके लिए हम सभी अपने आप को दृढ़ता के साथ तैयार करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना में जाएंगे, और हम सभी एक मन आत्मा होकर के परमेश्वर की उपस्थिति और निकटता में आए, ताकि हम अपने प्रार्थनाओं जो विभिन्न विषयों और विभिन्न बातों के साथ में हम अर्पण करेंगे, परमेश्वर में हम दृढ़ता की आशीष चाहते हुए समर्पित भाव से करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र उपस्थिति और अगुवाई में आते हैं। तो हमारे जीवन का सृष्टि करता है, हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर तू ही है। और आज हम सभी इस योग्य ठहर पाए हैं कि तेरे पवित्र नाम की स्तुति, महिमा और जय जयकार करते हुए इस आराधना को पूरा करने पाए। और जब हम प्रार्थना के द्वारा से एक मन आत्मा होकर के तेरी उपस्थिति में आते हैं, पिता परमेश्वर तू हम सबों के प्रार्थनाओं में अपनी कान लगा। पिता, तू अपने वचन के अनुसार कहता है कि लोग अगर बड़बड़ाए भी तू उनकी बातों को सुनता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारी ओर निरंतर अपना ध्यान बनाए रखता है। पिता परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं कि इस महामारी के कारण से आज तेरा पवित्र भवन बंद पाया जाता है, और इस ऑनलाइन के द्वारा से जब हम एक झुंड में होकर के आते हैं, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी उन कलीसियाओं के लिए जो निरंतर तेरे पवित्र वचन को प्रचार करने, तेरे वचन को हर एक उन हृदयों के तक पहुंचाने का कार्य को करते हैं। पिता परमेश्वर, इस संसार का भोजन जो मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो कलीसिया के द्वारा से तृप्त किया जा सकता है। पिता परमेश्वर, जो तूने अपने वचन से कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, पिता तूने इसलिए कलीसिया को स्थापित किया, तैयार किया, ताकि ये रोटी हर एक जीवन, हर एक आत्मा तक पहुंचने पाए। धन्यवाद देते हैं उन सेवकों के लिए पिता कि तूने अपने पवित्र अगुवाई से उन्हें तैयार करते हुए अपने महिमा और राज के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वे अपने जीवन को निरंतर तेरी ओर समर्पित भाव से प्रकट करते हुए अपनी जिम्मेवारी को पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पूर्ण रूप से उन सेवकों के जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, जो उन परिस्थितियों में, उन हालातों में जहां पर उनके साथ कई ऐसी विपत्ति, समस्याएं, परेशानियां आती हैं, फिर भी वे तेरे महिमा में अपने आप को समर्पित रखते हैं। पिता, तू उन्हें अगुवाई कर और उनके हालातों में निरंतर उन्हें संभालता रह। दृढ़ता के साथ में उन्हें आशीष दे, उनके परिवारजनों को, उनके लोगों को, उनके बच्चों को तू अगुवाई से भर दे, ताकि वे जो एक बड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं उनमें तेरी आशीष बहुत आज से होने पाए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं हम अपने डायसिस के लिए। पिता, हमारा पटना डायसिस जो एक बड़े रूप में लोगों को तेरे पवित्र भोजन का तृप्ति कराता है, आत्मिक भोजन से लोगों को तृप्त करता है। पिता परमेश्वर, हमारे डायसिस में तेरी उपस्थिति हो, अगुवाई हो, अनुग्रहता का और फलवंत परिस्थितियां उत्पन्न होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे महामहिम हमारे बिशप साहब के लिए। पिता परमेश्वर, तू उनके जीवन को संभाल, अगुवाई कर, ताकि वे निरंतर अपने बड़े जिम्मेवारी के साथ में कलीसियाई कार्य को पूरा करने में आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सुरक्षित और बलवंत पाए जाएं। पिता परमेश्वर, उनके परिवार लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता, तेरी अगुवाई से हर एक लोग तेरे पवित्र कलीसिया का जिम्मेवारी को पूरा करने पाए। पिता, ये जिम्मेवारी सिर्फ एक सेवक, एक सेविका के लिए ही नहीं, परंतु हर एक उन मसीह परिवार लोग और पुत्र पुत्रियां की है जो तेरे पवित्र नाम में पाए जाते हैं। हम सबों को इस योग्य गुण बुद्धि समझ दे पिता, ताकि तेरे पवित्र वचन को हर एक हृदय तक, हर एक कोने तक साहस के साथ, दृढ़ता के साथ, बलवंता के साथ में पहुंचाने पाए। जबकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों एक अंत की ओर जाने का एक चिन्ह को हम अपने परिवार, अपने देश, दुनिया, परिस्थितियों में हम देखते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों को ऐसा बल दे कि हम समय के साथ में अपने आप को तैयार करने पाए, सक्षम होने पाए, सबल होने पाए, ताकि कोई भी आत्मा छूटने न पाए। और इस कार्य को पूरा करने के लिए आज हर एक कलीसिया को तो अपने पवित्र वचन से मजबूत कर, बलवंत कर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, विशेष करके मसीही परिवारों के लिए, जो आज बहुत सारे ऐसे परिवार तेरे वचन से दूर पाए जाते हैं, तेरे पवित्र उपस्थिति से दूर पाए जाते हैं। उनके बीच में
वो भाव, वो प्रेम, वो उपस्थिति नहीं है जो एक मसीही माहौल और परिस्थितियों में होनी चाहिए। पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं उन हर एक परिवारों में तेरी पवित्र आत्मा उतरे, तेरी आशीष उतरे, ताकि उनका हृदय, उनका जीवन जो कठोरता से भरा हुआ है, बुराइयों से, गलतियों से, अपराधों से भरा हुआ है, आज तेरे पवित्र लहू और आत्मिकता से भर करके वे शुद्ध और परिवर्तित होने पाए और तेरे पवित्र नाम में बढ़ते जाएं, और उनकी तैयारी उस अधूरेपन को ना प्रकट करे, परंतु परिपूर्णता और साहस के साथ में उस तैयारी में झिझकार का ललक दिखे जो वरंत जीवन को हासिल करना सकता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन गैर मसीहों के लिए, परिवारों के लिए पिता, कि तेरी अगुवाई, आशीष, अनुग्रह का और भरपूरी होने पाए। तूने अपने पुत्र के द्वारा से लोगों को तृप्त किया, तूने अपने अनुग्रह और आशीष के द्वारा से इजरायलियों को तृप्त किया। तू हमारे जीवन की जरूरतों को बहुतायत से महसूस करता है, जानता है, क्योंकि तूने ही हमारे भावनाओं को, हमारे जीवन को बनाया है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार, हर एक लोगों की हर एक छोटी छोटी जरूरतों को तेरे पवित्र नाम में पूरा पाए जाए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता कि इन दोनों महामारी के कारण से बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां और हालात उत्पन्न हो गई है जहां पर लोग अपने आप को आर्थिक रूप में कमजोर पाए जाते हैं, जहां पर परिवार अपने आप को परिस्थितियों में कमजोर पाते हैं। अपने बच्चों के लिए वे निरंतर प्रयास और कोशिश और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रयत्नशील बने रहते हैं पिता परमेश्वर, पर हालात और परिस्थिति के कारण से वे अपने आप में मायूसी, उदासी और चिंताओं में भरे पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज ही तू उन सभी परिवारों में अपनी आत्मिकता का आशीष सुंडेल, ताकि कोई भी परिवार जो तेरी ओर ताकते हैं उनके जीवन की हर एक इच्छाएं और आवश्यकताएं परिपूर्ण होने पाए। तूने वचन से कहा है कि जो तेरी ओर ताकते हैं, जो तेरी ओर अपने आप को लगाते हैं, उनकी हर एक छोटी बड़ी हर एक जरूरतें तू पूरा करता है। जो तुझको ढूंढते हैं, तुझको अपने जीवन में स्थान देते हैं, पिता परमेश्वर, सभी परिवारों में तेरी उपस्थिति हो। जो परिवार आज अपने आप में अस्वस्थ हैं, उनके पारिवारिक सदस्य यदि बीमार है या किसी प्रकार से बिस्तरों में पड़े हुए हैं किसी भी रोग और समस्याओं से, पिता परमेश्वर, आज ही तू उनके खाटों से उन्हें उठा खड़ा कर पिता, ताकि तेरे पवित्र पवित्र अगुवाई में उनका जीवन बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, इन दिनों हर एक लोगों में, परिवार में मानसिकता का समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जहां पर वो एक तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं, चाहे वो पारिवारिकता में हो, सामाजिकता में हो, या अपने कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों के द्वारा से हो, और या अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा से हो, एक सफल जीवन की प्राप्ति के कारण से हो। बहुत सारे लोग तनाव से ग्रसित हैं, चिंताओं से ग्रसित हैं। आज ही तू उन सभी के तनावपूर्ण परिस्थितियों को तू दूर कर पिता, ताकि तेरी महिमा में हर एक लोग आनंदता के साथ में उपस्थित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इन दिनों महामारी का प्रभाव हमारे देश में, समाज, दुनिया में हम देखते हैं कि एक कुछ हद तक एक स्थिरता को महसूस करते हैं, देखते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे देश भी है जो महामारी के बड़े भयानक चपेट में अपने आप को इस समय, इस घड़ी पाए जाते हैं। परंतु तूने हमारे देश और हमारे राज्य, हमारे स्थानों को तूने सबलता के साथ में सुरक्षित रखा है, और उस भयावह स्थिति से लोगों को अभी शांतिपूर्ण परिस्थितियों में ला खड़ा किया है पिता परमेश्वर। परंतु हम सभी जानते हैं बीते समयों से जो बातें चल रही है, स्वस्थ विभागों से, स्वस्थ अधिकारियों से जो बातें की जा रही है कि तीसरे लहर की, पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम में उस तीसरे लहर को बांधते हैं पिता, कि कोई भी तीसरी लहर हमारे देश, परिवार, समाज और लोगों को प्रभावित ना करने पाए। हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों के जीवन को इस तरह से तैयार कर, उनके जीवन में ऐसी अगुवाई दे, ऐसी बुद्धि और समझ दे, ताकि उस तीसरे लहर की ओर जाने के कारण से वे अपने आप को दूर रखने पाए। परिस्थितियां इस तरह से बना दे कि लोग तीसरे लहर में जा ही ना पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग स्वस्थता का जीवन हासिल करें। पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रार्थना करते हैं इन दिनों अफगानिस्तान में
जो एक अराजकता का माहौल है, जहां पर लोग भयभीत रूप में पाए जाते हैं, उनके स्थान, उनका जगह उनके लिए एक भयावह स्थिति के रूप में वो महसूस करते हैं और उनसे दूर जाना चाहते हैं, एक सुरक्षित स्थान को पाना चाहते हैं, सुरक्षित माहौल को पाना चाहते हैं। और इस दौरान में लोग अपने देश को छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और इन दौरानों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। हालात और परिस्थितियों में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आज ही इसी घड़ी इसी समय तेरे पवित्र आशीष उस स्थान में, उस देश में हो जहां पर यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुआ है। पिता परमेश्वर उन हर एक राजनीतिक अगुवों को तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि वे एक शांतिपूर्ण माहौल की स्थापना करने में अपना भागीदारी को प्रकट करने पाए। वे अपने शासन प्रणाली को दिखाने और स्थापित करने के लिए औरों के बीच में या सामाजिक परिस्थितियों में एक आतंकी या एक अशांत परिस्थितियों को नहीं परंतु एक मेल मिलाप, शांति और एक आनंद में परिस्थिति को स्थापित करने का कोशिश करने पाए ताकि हर एक लोग आनंदपूर्ण जीवन को हासिल करें। पिता परमेश्वर, इस भयावह स्थिति में अफगानिस्तान के हर एक लोगों को संभाल, हर एक लोगों के जीवन में अगुवाई कर ताकि तेरे पवित्र नाम की अगुवाई हो, आशीष हो, ताकि हर एक लोग शांति पाए, एक सुरक्षित माहौल को पाए, एक स्वतंत्र जीवन को पाए और तेरी महिमा में उनका जीवन बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर, तूने किसी भी मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वे दुख, परेशानी और चिंताओं में पाए जाएं। तूने अपने पुत्र को इसलिए इस संसार में नहीं भेजा कि ताकि वे लोग कष्ट और तकलीफों में भरा हुआ जीवन में बढ़ते चले जाएं, परंतु तूने इसलिए भेजा, इसलिए बनाया ताकि हर एक लोग उद्धार और आनंद और भरपूरी का जीवन को हासिल करें। तूने अपने आप को इसलिए कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं ताकि हर एक लोग तुझको जान और तुझे अपनी जगह, अपने परिवार, अपने जीवन में स्थान देकर के अपने आप को भरपूरी में महसूस करें, तृप्तिपूर्ण परिस्थितियों को महसूस करें। पिता परमेश्वर, आज उस हालातों को हर एक देश दुनिया के लोगों के लिए करते हैं पिता, कि लोग तेरे पवित्र वचन से तृप्त पाए जाएं, तेरी अगुवाई और आशीष से तृप्त पाए जाएं, तेरी भरपूरी हो। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस ऑनलाइन आराधना में तो अब तक हमारे बीच में उपस्थित रहा है। हम सबों को सहायता, अगुवाई की, आत्मिक रूप से तेरी ओर जुड़ने में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक हृदय तेरे पवित्र नाम में भरा पूरा पाए जाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र आशीष हर एक के जीवन को परिवर्तित करे। जो तुझसे दूर है या तुझसे अपने आप को दूर रखते हैं, वे भी तेरी ओर आकर्षित होने पाए, तेरी ओर बढ़ने पाए। और आज की आराधना की ये अनमोल भोजन हम सब बहुतायत से तृप्ति का गवाही को प्रकट करें। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा युगानुग तेरी है, आमीन। हम धन्यवाद की गीत को एक साथ गाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को मानता हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा जैसा वनित था, त्रिएक परमेश्वर की प्रशंसा हो सदा, आमीन। हम परमेश्वर का आशीष वचन को ग्रहण करेंगे।
हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। शांति से पूर्ण होके जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसके सेवा में बने रहिए, ख्रिस्त के नाम में। आमीन। आप सभी उपस्थित आराधना में आपका हम धन्यवाद देते हुए इस आराधना को समापन करते हैं।